महाभारत किस पांडव भाई ने किया द्रौपदी से सच्चा प्यार, कभी नहीं देख पाता था परेशान। क्या आपको मालूम है 5 पांडव की पत्नी बनने के बाद कौन था जो द्रौपदी को सबसे ज्यादा प्यार करता था? हालांकि द्रौपदी किसी और पांडव भाई को सबसे प्यार करती थी, दिलोजान से चाहती थी। जब इस शख्स ने बाद में दूसरी शादियां की तो वह बहुत नाराज हुई। लेकिन हम आपको बताते हैं कि किस पांडव ने उससे ऐसी मोहब्बत की कि कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पाए। बाकी पांडव ने तो केवल पति की ही भूमिका निभाई। महाभारत में द्रौपदी और पांडव के संबंध के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। जब द्रौपदी स्वयंवर के बाद 5 पांडव के साथ घर आई तो उसे लगा था कि वो केवल अर्जुन की पत्नी बनेगी, लेकिन कुंती ने ऐसी बात कह दी कि उसे 5 भाइयों की पत्नी बनना पड़ा। इसे वह शुरू में बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर इस भूमिका के साथ खुद को ढाल दिया। लेकिन एक पांडव ऐसा भी था जो वास्तव में उससे इतना सच्चा प्यार करता था कि उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। ऐसा पांडव था जिसने हमेशा द्रौपदी की हर इच्छा पूरी की। कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह पांडव कौन था? वैसे भी हम ये बात बता दें कि द्रौपदी ने हमेशा 5 भाइयों में सबसे ज्यादा अगर किसी को चाह तो वो अर्जुन थे, लेकिन अर्जुन से बदले में वैसा प्यार नहीं मिला। वो पांडव द्रौपदी के लिए सब कुछ करने को तैयार रहता था। तो वो कौन सा पांडव था जो वाकई इसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाने के लिए तैयार रहता था? समय आने पर उसके बार नहीं बल्कि कई बार द्रौपदी के लिए ऐसे ऐसे काम किए जो किसी पांडव ने नहीं। हर पग पर साथ खड़ा होता था, संबल देता था। ये भीम थे जिन्हें द्रौपदी से सबसे अधिक प्रेम करने वाला माना जाता है। जब भी द्रौपदी अपमानित या दुखी होती थी, भीम हमेशा उनकी मदद के लिए खड़े रहते थे। युद्ध के बाद द्रौपदी के चिरहरण की घटना के दौरान भीम ने दुशासन को खुलेआम उनकी मृत्यु की शपथ ली। तब युधिष्ठिर ने तो उसे दांव पर ही लगा दिया था, तो दूसरे भाई चुपचाप उसका ही अपमान देखते रह गए। कठिन से कठिन काम किए। वनवास के दौरान जब कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया तो भीम ने बिना किसी हिचकिच के उसे मार डाला। भीम ने द्रौपदी की हर इच्छा पूर्ण के लिए क्या प्रयास किया? वनवास के दौरान द्रौपदी के लिए भीम ने कुबेर के जंगल से सौगंधी का फूल लाने का कठिन काम किया। इन दुर्लभ फूलों को पाने के लिए भीम ने कुबेर के वन गंधमाद पर्वत तक का कठिन रास्ता तय किया। इस यात्रा में उन्होंने 100 और राक्षसों का वध किया और फूल लाकर द्रौपदी की इच्छा पूरी, द्रौपदी के लिए प्रतिज्ञा ली और पूरा किया। द्रौपदी के चिरहरण का बदला लेने के बाद भीम ने महाभारत युद्ध में दुशासन को मारकर उसके रक्त से अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। वनवास के दौरान वह लगातार द्रौपदी को ये आश्वासन देते कि सभी कौरवों को उनके कृत्य के लिए दंडित जरूर करेंगे। ऐसा उन्होंने किया भी। युद्ध के दौरान भीम ने दुर्योधन सहित कई कौरवों को मारा। द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने दुर्योधन की जंगा तोड़ी, जैसा उन्होंने चिरहरण के समय प्रतिज्ञा की थी। भीम ने द्रौपदी को वनवास में बार बार सांत्वना दी, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनका प्रेम और समर्पण निस्वार्थ और गहरा था, जो उन्हें द्रौपदी के सबसे करीबी और विश्वास पात्र पांडव रूप में पेश करता है। भीम का प्रेम न केवल उनके कार्यों में बल्कि उनके शब्दों और भावनाओं में भी प्रकट होता है। द्रौपदी खुद भीम के साथ खुद को महसूस करती थी। भीम ने द्रौपदी को सबसे अधिक समर्पित और निस्वार्थ प्रेम किया। उनके प्रेम में द्रौपदी की हर खुशी और दुख का ख्याल रखना था। उनके काम भी साबित करते कि उन्होंने द्रौपदी के सम्मान और सुख के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक शादियां की और कई बार किया। जहाँ अर्जुन के साथ द्रौपदी के रिश्ते की सवाल है तो निश्चित तौर पर द्रौपदी 5 पांडवों में सबसे ज्यादा प्यार और लगाव अर्जुन से रखती थी। हालांकि अर्जुन वैसा कभी नहीं थे। जो कुछ करने के लिए भीम हमेशा तत्पर रहते थे। इसके उलट अर्जुन ने कई बार दूसरे स्त्रियों से प्यार किया और शादियां भी की। पांडव में सबसे ज्यादा पत्नियां उनकी थी। अर्जुन के इस स्वभाव से द्रौपदी ने कई बार अपना गुस्सा उनके प्रति जाहिर किया। वनवास के दौरान जब अर्जुन ने दूसरी शादियां की, जैसे सुप्रता से, तो द्रौपदी थोड़ी असुरक्षित महसूस करती थी। अर्जुन का प्रेम द्रौपदी के प्रति अधिक संवेदनशील और नियंत्रित था। उन्होंने द्रौपदी के प्रति आदर तो बनाए रखा, लेकिन उनके जीवन में अन्य
प्राथमिकताएं जैसे युद्ध और धर्म भी महत्वपूर्ण। युधिष्ठिर भावनात्मक दूरी रखते। युधिष्ठिर का द्रौपदी के प्रति प्रेम कर्तव्य और धर्म आधारित था। वो उससे सीमित प्यार करते थे, बल्कि उनके प्यार पर इसलिए अक्सर सवाल उठा दिया जाता है कि क्योंकि वे वही थे जिन्होंने उसे जुए में दांव पर लगा दिया था। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को हमेशा सम्मान दिया, लेकिन उनका प्रेम अधिक औपचारिक और नियंत्रित था। वो द्रौपदी के प्रति एक भावपूरी रखते थे। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भावनात्मक सहारा देने भीम अर्जुन की तरह सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। और सहदेव ने द्रौपदी को सम्मान और स्नेह दिया, लेकिन उनका प्रेम अधिक भाईचारे या मित्रता जैसा प्रतीत होता है। वे द्रौपदी की इच्छाओं का पालन करते थे, सहायता के लिए तैयार रहते थे, लेकिन उनका प्रेम ऐसा ही कतई नहीं था जैसा भीम का था। वही द्रौपदी का उनके प्रति प्रेम स्नेह मातृभाव जैसा ज्यादा लगता था।